जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मेरे पास मीन्स बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं सब एक एक करके कहना चाहूँगी और गुरु जी का शुक्राना कहना चाहूँगी। संगत जी, कुछ दिनों पहले मेरे 22 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था। थर्ड बर्थडे था उसका। तो उसका बर्थडे इतना अच्छे से हुआ संगत जी, मीन्स आज तक कभी 3 साल में उसका बर्थडे इतना अच्छे से नहीं हुआ जितना गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत अच्छे से हुआ। 45 मीन्स मेरे अंकल जी के ऑफिस में से सबको बुलाया था तो 45 जन हो गए थे। तो इतने जनों का भी इंतज़ाम बहुत अच्छे से हुआ। बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनाया और बहुत ही लो कॉस्ट में हुआ। जितना हमने सोचा था उससे कई मीन्स उसके मुताबिक बहुत कम खर्चे में हो गया। ये सब गुरुजी ने किया तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और मेरे बेटे को गिफ्ट्स भी इतने अच्छे गिफ्ट्स आए। मीन्स मुझे ऐसे लगता है हर गिफ्ट को देख के ऐसे लगता है ये गुरुजी ने दिया है मेरी बेटी के लिए। लाइक बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन से हम मेरी मम्मी यहाँ पे आई हुई है मीन्स। तो हम दोनों साफ़ सफाई कर रहे थे तो गुरुजी का मैसेज आया कि घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ले करके मैं आ रहा हूँ करके। और गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बड़े सत्संग की तैयारी कर ले और महीने के आखिरी दिन तक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। महीने के आखिरी दिन तक तेरे दुखों का अंत होने वाला है और तेरे घर में बड़ा सत्संग होने वाला है करके। तो अभी तक तो मुझे नहीं कुछ समझ आया बट फिर भी गुरुजी कह रहे हैं और हम साफ़ सफाई कर भी रहे हैं। तब से रोज़ लगे हैं, आज तक साफ़ सफाई कर रहे हैं रोज़ थोड़ा 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 करके। और गुरुजी को पता है मैं अकेली इतनी नहीं कर पाती थी साफ़ सफाई घर की, मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और मैं कितनी आलसी हुई है भी गुरुजी को पता है, इसलिए उन्होंने मेरी मम्मी को भी यहाँ पे भेज दिया। तो सब मेरी मम्मी भी है मुझे हेल्प करने के लिए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो उसको सर्दी खांसी ज़ुकाम और वो इतना वीकनेस उसको कि उसकी आँख नहीं खुल रही थी। मेरी 3 साल की बेटी है, उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी। इतना वो वीकनेस हो गया था उसको कि उसने 3 बजे तक, सुबह से लेकर 3 बजे तक खाया तक नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने सुबह से फिर उसको जल प्रसाद दिया, दवाई ब्लेस करके दिया उसको चंदन का टिक्का लगाया। तो वो 3 बजे उठी और उसने इतने अच्छे से खाना खाया, खुद से बोला कि मुझे खाना खाना है करके। तो इतनी जल्दी कभी उसको दवाइयों का भी असर नहीं होता था, पहले भी 3-3 4-4 दिन दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। बट आज देखो आधे दिन में ही मीन्स एक मिरेकल ही हो गया और मेरी बेटी ठीक हो गई। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मेरी मम्मी जो यहाँ पे आई हुई है मीन्स, तो उसकी भी मम्मी पापा के लाइफ में भी मेरी बहुत परेशानी चल रही है। मेरी बहन को लेकर, उसके लव मैरिज को लेकर बहुत परेशानी चल रही है। तो मम्मी आई है तो ये गुरुजी का ही संकेत था कि मम्मी यहाँ पे आए। और मुझे इतने दिनों से मम्मी को बताना था गुरुजी के बारे में, लेकिन फ़ोन पे क्या बता पाती,
ना ही वो कुछ समझ पाती थी। फ़ोन पे ऐसे कुछ बताती तो वो कुछ समझ भी नहीं पाती थी, उल्टा मुझे कहती थी किस चक्कर में फंस गई है करके। इसलिए मैं सोच रही थी कि कब मैं मम्मी से मिलूँगी और कब उसको सब बताऊँगी, कब मैं उसकी भी मदद हो पाएगी। तो मम्मी यहाँ पे आई है तो मैंने सब मम्मी को सब बताया गुरुजी के बारे में। मम्मी तू टेंशन मत ले। और उसको मैंने एक स्वरूप भी दिया जो मेरे पास स्वरूप मेरे पास डबल था एक्चुअली। जब मैं मेरे लिए पॉकेट स्वरूप बनवाने गई थी तो तब ज़ेरॉक्स वालों ने ऑलरेडी 2 निकाले थे। मीन्स उनके गलती से उनके हाथ से एक बड़ा स्वरूप निकल गया था और एक छोटा। तो मैंने कहा अभी ये तो नहीं चाहिए मुझे बड़ा, तो छोटा ही चाहिए था। तो बोले अभी मैं क्या करूँ, आप रख लो करके। तो मैंने रख लिया बड़ा स्वरूप। इतने दिन मेरे पास अंदर था, छुपा के रखा था। और छोटा स्वरूप जो है पॉकेट स्वरूप वो मैं यहाँ पे मंदिर में रखती थी। तो हाँ, तो फिर मम्मी आई तो आज वो स्वरूप मैंने मम्मी को दे दिया। तो मीन्स वो स्वरूप मेरे मम्मी के लिए ही था। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। फिर मम्मी को भी बताया, उसको भी गुरुजी से मैंने जोड़ दिया। हालांकि अभी वो इतना नहीं जुड़ी है, उसको उसकी परेशानी ज़्यादा लगती है, उसकी गुरुजी से ज़्यादा उसकी परेशानी को ही वो ज़्यादा महत्व देती है। मैंने उसको बहुत समझाया है बट कोई नहीं, वो कर रही है, वो ट्राई कर रही है, मंत्र जाप भी कर रही है और धीरे धीरे सब गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पता है। और मम्मी गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया है। मम्मी एक दिन किचन में रोटियां बना रही थी तो उस पर भी ओम बना था। तो मैंने बोला देख मम्मी यहाँ पे ओम बना है। उसको मैं हर हर जो गुरुजी का हर मिरेकल होता है, हर सत्संग जो होता है अपने साथ, वो उसको बताती हूँ, वो उसको समझा के बोलती हूँ। और मैं मम्मी को बहुत बोलती हूँ तो टेंशन मत ले, गुरुजी है ना सब ठीक कर देंगे करके। तो सब ठीक हो ही जाएगा। मेरी मम्मी तो जुड़ी गई है, आगे गुरुजी सबको जोड़ लेंगे, मुझे पता है। और मेरी मम्मी की मीन्स गाँव में रहती है तो वहाँ पे ऐसे कभी कुछ बाहर जाना आना होता नहीं है। सिर्फ घर में रहो दिन भर, खाना पकाओ, सबको खिलाओ और बस घर की परेशानी वो अलग से। और कभी मीन्स ऐसे थोड़ा भी खुद के लिए तो कभी उन्होंने जिया ही नहीं है, हर ज़िंदगी पूरी डर डर के निकाली है। तो यहाँ ये तो जैसे गुरुजी उसकी ऐश करा रहे, बोलते ना जा ऐश कर, तो गुरुजी उसकी ऐश ही करा रहे। जब से आई है ना, हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। उसको मैं मार्केट में लेके गई, उसके उसके लिए जो उसको चाहिए था शॉपिंग, वो सब अच्छे से बहुत अच्छे से हो रहा है। मीन्स ये सब गुरुजी करा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड खुद बोल रहे हैं मम्मी को लेके जाओ, मम्मी को ऐसा करो, मम्मी को वैसा करो। और मम्मी के लिए रोज़ वो मेरे हस्बैंड रोज़ नया कुछ खाने के लिए लाते हैं। और वो भी बहुत 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 सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के नेचर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है संगत जी। और पता है इसके लिए भी मैं इतना खुश हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। और जो आप हम दोनों की जो ऐश करा रहे हैं, मीन्स मार्केट में भी जाते हैं तो गुलाबों की इतनी खुशबू आती है। गुरुजी हमारे अंग संगी है, ये मुझे पता है। और हम जो मन में सोचते हैं वो चीज़ हमको मिल जाती है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मम्मी के जाने के दिन आ गए लेकिन डिले ही हो रहा है, एक एक दिन करके डिले हो रहा है। तो अभी बस का स्ट्राइक्स चालू है यहाँ पे तो मम्मी नहीं जा पा रही है। तो ये सब गुरुजी की ही मर्ज़ी है शायद कि मम्मी और रहे। तो शुक्राना गुरुजी जो भी हो। और उसके बाद अभी हमारा जो डिले भी इसलिए भी हो रहा है कि मेरे हस्बैंड का जो अचानक से प्लान बन रहा है कि वो ना काम के सिलसिले में उनको दूसरे सिटी में जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए। तो वो भी मम्मी को फोर्स कर रहे हैं कि मम्मी जी आप रह जाओ मेरे पास करके। तो उसके लिए भी डिले होता जा रहा है। तो ये सब शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी है। और गुरुजी को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, गुरु संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मैं इतने दिन जब से मम्मी आई है तब से मीन्स उसका ऐसे हो रहा है ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा है सत्संग सुनने के लिए। ना ज़्यादा सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मंत्र जाप कर पा रही हूँ। फिर भी जब टाइम मिलता है मैं मंत्र जाप करती हूँ मन ही मन में। बट सत्संग सुनने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। और एक दिन का जो सत्संग है संगत जी, मेरे हस्बैंड तो गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, ठीक है, और मैं जुड़ी हूँ। अभी तो मैंने मम्मी को भी जोड़ दिया है। और एक दिन क्या हुआ,
हम ऐसे ही तीनों जन शाम को बैठे थे, गप्पे मारे थे हॉल में, तो लाइट चली गई और इतनी खुशबू आने लगी गुलाबों की, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आने लगी कि मीन्स मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखना कितनी ज़्यादा तेरे को आ रही थी, तो मम्मी को भी आ रही थी, मुझे भी आ रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा आपको आ रही, तो बोले नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तो वो ठीक है, फिर लाइट आ गई, फिर भी फ्रेग्रेंस गई नहीं बहुत देर तक। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी जो है 3 साल की छोटी बेटी, उसने क्या किया, मैंने जो मम्मी को मेरे स्वरूप दिया था वो छुपा के बैग में रखा था, तो उसने बैग से निकाल के पता नहीं कैसे सामने लेके आई वो मेरे हस्बैंड के, और ऐसे वो स्वरूप ऐसे उसके हाथ में लेके दिखा रही सबको कि मम्मा ये देखो करके। मैं तो इतनी घबरा गई, मेरे हस्बैंड ने भी देखा वो फ़ोटो, वो स्वरूप, और इतनी घबरा गई मैं, मीन्स मुझे कुछ समझ में नहीं आया 2 मिनट के लिए, तो क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको ये सब पता चलेगा तो पता नहीं। तो मैंने फटाक से उसके हाथ से ले लिया मैंने और उसको छुपा के रख दिया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, एक बार ही पूछा बस, कौन है करके, पता नहीं ऐसे बोला, और फिर बाद में शायद वो भी भूल गए, उन्होंने पूछा नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे अकेले बैठी थी तो मुझे ऐसे खुद से ही हंसी आई कि गुरुजी आपकी प्लानिंग तो नहीं गई, ये तो सब, क्योंकि सब तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तब एक एक हमारी ज़िंदगी का जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, तो ये कहीं गुरुजी की प्लानिंग तो नहीं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कहीं गुरुजी को मेरे हस्बैंड को जोड़ना तो नहीं, लाइक मीन्स एक झलक गुरुजी की फ़ोटो की एक झलक उनके सामने आई और चली गई। और बाद में फिर मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी, लेकिन सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी होगी, ये भी जो होना था। तो फिर उसके बाद मुझे ना सपना आया कि गुरुजी के सत्संग जो है मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे थे, और मीन्स मैं कैसे जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मैंने अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए ये सब किया है, गुरुजी से जुड़ी हूँ, ये सब उनके मोबाइल में आ रहा था, ऐसा मुझे सपना आया। मीन्स मुझे तो ऐसा लगता है कि संगत जी कि ये गुरुजी का इशारा है कि वो ना मेरे हस्बैंड को भी जोड़ लेंगे, और जब वो मेरे हस्बैंड को जोड़ लेंगे उससे अच्छी खुशखबरी, उससे अच्छी मीन्स मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, उससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती संगत जी। अगर उन्होंने मेरे हस्बैंड को जोड़ लिया तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगी। बस ये जो संकेत मिल रहे हैं गुरुजी के, तो मुझे लग रहा है, और उनके ब्लेसिंग 7 के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र बहुत सब्र कर लिया तूने, अब तुझे वो मिलने वाला है, अब जो जिस मिरेकल का तू इंतज़ार कर रही है वो होने वाला है करके। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। और अगेन मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पे आई है, फिर भी मैं मम्मी को भी जोड़ रखा है, तो हम दोनों मिलके सत्संग भी सुनते हैं, उसको मैं सब समझा रही हूँ, सब चीज़ें भी समझा रही हूँ। और आगे भी सत्संग है, लेकिन अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।